जय हिंद दोस्तों। आज हम लोगों के बीच रुपेश हैं, जिनका सिलेक्शन इंडियन एयरफोर्स 2025 वन एग्जाम में हुआ है। हम लोग रुपेश से जानेंगे कि इनकी स्टडी प्लानिंग क्या थी, पढ़ने के लिए कौन कौन से मटेरियल इन्होंने चुना, और इन्होंने एयरफोर्स की जॉब जो कि 4 साल की जॉब कुछ लोगों के मन में फला हुआ है, ये भरा हुआ है, र्यूमर एक तरह से भरा हुआ है कि ये जॉब 4 साल की है। उसके बाद भी इन्होंने रुपेश ने इस बात को कैसे सोचा और अपने आप को कैसे बनाया, तो हम लोग ये सारे पॉइंट के ऊपर वन बाय वन करके बात करेंगे। उससे पहले रुपेश, आपका स्वागत है करतार कोचिंग के इस प्लेटफॉर्म। धन्यवाद सर। रुपेश, सबसे पहले आप अपने देखने वालों को ये बताइए जो स्टूडेंट अपनी तैयारी में लगे हुए हैं या जो तैयारी करना चाहते हैं, कि जस्ट इंटर करने के बाद आपके मन में क्या आया कि मेरी तैयारी कैसे या किस जॉब की ओर होनी चाहिए, तो उस समय आपने क्या सोचा? मैंने सोचा जो सबसे कम उम्र का जॉब है वो डिफेंस सेक्टर में, और मेरे गांव के बगल में जो एक कॉलोनी है वो पूरा डिफेंस सेक्टर का है, और मेरे बड़े बगल में जो बड़े भैया है वो भी वो अभी डिफेंस एयरफोर्स में ज्वाइन कर चुके हैं। तो उसी के मोटिवेटेड से मैंने एयरफोर्स में जाना शुरू किया। और जब मैंने 12th पास किया तो मैंने सोचा एयरफोर्स का कौन सा कोचिंग ज्वाइन करूं। तब मैंने बहुत सारे लड़के से पता किया और बहुत सारे कोचिंग के बारे में बताया। तो कुछ लड़कों से रिव्यू लेने के बाद पता किया से कौन सा कोचिंग बेस्ट रहा है, तो बताया से करतार कोचिंग सेंटर एक पटना में है जो बहुत सारे रिजल्ट हर साल दे रहे हैं। तो मैंने करतार कोचिंग सेंटर में पहले जाया, डेमो किया, और उसके बाद देखा पढ़ाई अच्छा हुआ तो उस कोचिंग को मैंने ज्वाइन किया। और तब उसके बाद सर लोग बढ़िया से सिलेबस खत्म करवाए, और जो जितना थ्योरी पढ़ाते थे मैंने थ्योरी किया, जो प्रैक्टिस करवाते थे जाके रूम पे उसके बाद मैंने प्रैक्टिस किया, और जो सर करवाए वही किया। और मैंने एक अरिहंत का बुक भी अरिहंत का बुक प्रैक्टिस करते थे, और जो सर लिमिटेड क्वेश्चन करवाते थे मैं बार बार उसी को क्वेश्चन को करता था। और करतार कोचिंग के टीचर जो हरदम हमारे साथ कोई भी डाउट रहे तो वो डाउट काउंटर पे रहते थे, कोई डाउट हरदम क्लियर कर देते। और मैंने फिजिक्स में बहुत कमजोर था, पर सर लोग की सहायता से मैंने फिजिक्स का कट ऑफ भी क्लियर किया। और ये पूरे श्रेय मैं करतार कोचिंग सेंटर को देना चाहता हूँ। अगर आपका भी सपना है इंडियन एयरफोर्स में जाने का तो करतार कोचिंग सेंटर पे आके ज्वाइन करें और आप अपना सपना पूरा करें। अगर किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन, कोई भी सिलेबस वगैरह में प्रॉब्लम होता है तो सर के पास आए, सर बहुत बढ़िया से समझाते हैं और सर बहुत हेल्पफुल करते हैं। मुझे खुशी हो रही है रुपेश कि आपने एक ही बार में उन सारे क्वेश्चंस का जवाब दे दिया जो हमारे देखने वाले स्टूडेंट सोच रहे होंगे। लेकिन एक और र्यूमर है रुपेश, आप जिसको जानते भी होंगे, सुने भी होंगे, कि एयरफोर्स की जॉब 4 साल का, इसकी क्या कहानी? ये 4 साल का मतलब क्या लोग क्या समझता है? सर जब मैंने एयरफोर्स का तैयारी शुरू किया तो मैंने ये नहीं सोचा कि एयरफोर्स 4 साल का। मैंने बस ये सोचा कि हमें जॉब लेना है, क्योंकि ये 4 साल हो या लाइफ टाइम, और ये 4 साल होगा ही नहीं, और कुछ दिनों के बाद परमानेंट हो ही जाएगा। इसके लिए अगर अगर 4 साल भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। अगर उसमें जाने के बाद अदर स्कीम्स भी होते हैं, दूसरा मैंने एक कमांडो ज्वाइन करने का, दूसरा डिफेंस सेक्टर में जाने का। इसलिए मैंने एयरफोर्स सोचा 4 साल के बाद कोई दिक्कत नहीं, उसके बाद मैंने दूसरा कुछ ज्वाइन कर लूंगा। बिल्कुल 4 साल का ये है नहीं, चूंकि हम लोगों का 25% तो परमानेंट होने की बात हो ही रही है। पहले हम लोगों की मान लीजिए 100 वैकेंसी आती थी, उसमें 100 में 100 सेलेक्ट होते थे। आज हमारी 300-400 वैकेंसी आ रही है, उसमें से 25% यानी 100 लेना है। तो वैकेंसी में कोई कमी नहीं आई। पहले संख्या कम आता था, अभी संख्या बढ़ा के हमारे सामने आ रहा है। तो ये बेस सोचने का नहीं। और बहुत सारे ऐसे जॉब है रुपए जो 100 सीट की आती है, 50 सीट की आती है। तो हम लोग इस बात के लिए हंगामा नहीं कर सकते कि भैया आप सीट 2000 करो, 2 लाख करो, तब हम फॉर्म भरेंगे, तब तैयारी करेंगे। 100 सीट हो या 1000 हो या 1 लाख, सिर्फ तैयारी में हमें अपनी तैयारी के ऊपर फोकस होना है। बिल्कुल सही आपने कहा रुपेश। मैं रेगुलर हर बार कोई इंटेक में फेल भी हो जाते तो हमें हर बार रेगुलर तैयारी में जुड़े रहना। मैं भी 2-3 इंटेक से फेल, और मगर यहाँ आया तो पता चला हर बढ़िया से पढ़ा होता, और मैं फर्स्ट इंटेक 2025 में रिजल्ट प्राप्त किया। बिल्कुल, यानी कि हम लोगों को अगर 1-2 एग्जाम में असफलता भी मिलती है, फेल भी हो जाते हैं, तो भी हम लोगों को भागना नहीं, तैयारी बरकरार रखना। ये बहुत सही बात कही आपने रुपेश। उम्मीद है कि हमारे देखने वाले आपकी बात से संतुष्ट हुए होंगे। और अगर इसके बावजूद भी किसी तरह का परेशानी या कोई क्वेश्चन आपके मन में हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन राइज कर सकते हैं। मैं वापस रुपेश को लेके आऊंगा और हम लोग ये भी जानेंगे जब 6 महीने की ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो देखेंगे। अभी तो इन्होंने अपनी स्टूडेंट लाइफ की जर्नी बताई है, फिर जब ये मिलेंगे तो एक ऑफिसर के रूप में वहां पे जब 6 महीने का ट्रेनिंग हम लोग का बीतता है
या जो लाइफ सर्वाइव होती है वो कैसे होता है, हम लोग रुपेश से जानेंगे। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नए लोग के साथ मिलेंगे और जानेंगे कि उनका ओपिनियन एयरफोर्स के प्रति क्या थी और उन्होंने अपनी तैयारी को कैसे आगे बढ़ाया। चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद सर। जय हिंद दोस्त।